ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ इसका नाम आ रहा है ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ सेकंड है सेकंड ईयर अच्छा फिर कर लो एडमिट डाल लो माइक ला ले तो माइक वो पर वो तो म्यूट चेक करना नहीं वो म्यूट नहीं बस तुसी करो डबल क्लिक करो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खदीजा खदीजा बेटा आवाज नहीं आ रही तैमूर खान कैसे हैं सर ठीक ठाक आप सुनाएं सर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड वेलकम बैक उमरा यस सर उमरा तुखार बेटा आवाज आ रही है जी आ रही है ओके वेरी गुड शाबाश खदीजा बेटा आवाज आ रही है खदीजा जी सर ओके वेरी गुड शाबाश चलो बाकी दोस्तों को तुम बताओ यार सब ज्वाइन करें जल्दी करें शाबाश ओके सर मैं ग्रुप में बोलता हूँ हाँ अच्छा शाबाश अरशद खान वेलकम कैसे हैं आप अरशद आवाज आ रही है बेटा आपको यस सर आ रही है ओके शाबाश कैसे खैरियत से हैं यस सर खैरियत से हैं सर अच्छा चलो वेरी गुड मैं बच्चों को ऐड कर लूँ फिर मैं सामने आता हूँ यस सर जरूर अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली और सब ठीक है आप लोग सर आखिरकार ऑनलाइन क्लासेस हो ही गई यार क्या करें ऐसे बस दुआ करें कि अल्लाह करे बस ये खत्म हो जाए बस असल में बाकी 9-10 तो हमने बुलाया हुआ है पेपर्स के लिए ना अच्छा सर यस सर हाँ 9-10 आ रही है पेपर उनका फिजिकल पेपर उनका हो रहा है यहाँ पे इंशाल्लाह तो अल्लाह खैर करेगा तो अगर आपको भी बुलाते सबको तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जानी थी तो प्रॉब्लम होना था यस सर इसलिए फिर उनको नहीं बुलाया देखें बेटा आप सैजुल्लाह खोखर बेटा कैसे हैं आप सैजुल्लाह आवाज आ रही बेटा जी सर ओके बेटा शाबाश देखिए बेटा बाकी दोस्तों को भी बताएं आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे अब ऐड होते हैं जो ही आते हैं हम शुरू करते हैं एक अल्लाह का नाम ठीक है अभी बेटा सुनना गौर से उमराव एंड सब ऑल दोस्त सुनना बेटा गौर से बेटा देखिए इस चैप्टर के बेटा 2 टॉपिक्स में रह गए हैं एक बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है हम आज बेसिक फोर्स ऑफ नेचर पढ़ते हैं इंशाल्लाह वेरी सिंपल टॉपिक है लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 20 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही सारे रिवाइज करने हैं ये चैप्टर ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है अब बेटा कुछ बातें पहले सुने गौर से शाबाश फिर हम आगे डिस्कस करते हैं ठीक है देखिए एक बात ध्यान में रखना आप लोगों ने हम बेटा डिस्कस करते हैं हाउ मच आर द बेसिक फोर्सेस बेसिक फोर्स का मतलब क्या है तैमूर बेटा क्या पता बेसिक फोर्स का चलें अब मेरी तो देखना आप सब बच्चों ने प्लीज इससे मेरी तो तवज्जो करना मैं बच्चों देखिए बेसिक फोर्सेस का मतलब होता है कि हमारे जितनी जो यूनिवर्स है
यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे इन बेसिक फोर्सेस पे ओबे करते हैं, इन बेसिक फोर्सेस को ओबे करते हैं बेटा। जो यानी पूरी यूनिवर्स के अंदर जितनी फोर्सेस हैं, बिल्डिंग्स में जो फोर्स अप्लाई हो रही हैं, जो ब्लॉक्स में फोर्सेस लग रही हैं, जो माउंटेन्स खड़े हैं, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो गैलेक्सीज रिवॉल्व कर रही हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी जितनी फोर्सेस अब आपके माइंड में आ रही हैं, आप लोग मूव कर रहे हैं, व्हीकल्स मूव कर रही हैं, ऑल द फोर्सेस, जितनी फोर्सेस हैं वो बेटा इन फोर्सेस को ही ओबे करती हैं। कोई एक फोर्स उसमें एक्ट कर रही होती, जो यहां हम लिखेंगे। यानी फिजिक्स ने बेसिक कहा। फोर्स होती है ये? जी बेटा बोलो सर। सर बेसिक फोर्स होती है? हाँ, ये सारी फिजिक्स ने कहा टोटल बेसिक फोर्सेस पहले कहा 5 हैं, फिर कहा 3 sir. है, फिर कहा 4 है, फिर कहा 3 है। यानी पहले उन्होंने कहा 5 बेसिक फोर्सेस हैं, मैं यहां लिखता हूं मैं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जैसे फैराडे और मैक्सवेल आया, उसने 2 फोर्सेस को कंबाइन कर दिया। उसने कहा अब बेसिक फोर्सेस पूरी यूनिवर्स के अंदर 4 रहेगी। फिर एक साइंटिस्ट है 1979 में, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी था, डॉक्टर अब्दुल सलाम। उसने और कुछ साइंटिस्ट शेल्डन ग्लासो, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मिलकर कुछ फोर्सेस को कंबाइन कर दिया और 3 फोर्सेस रहेगी। यानी पूरी यूनिवर्स इन्हीं 3 फोर्सेस को ओबे कर रही है। जो लाइफ में आप सोचते हैं, जो देखते हैं, जो आपको नजर नहीं आती, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो फोर्सेस हैं, ऑल द फोर्सेस ओबे 3 बेसिक फोर्सेस को ओबे करते हैं। कभी कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, कभी कोई फोर्स अप्लाई हो, कभी कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। ठीक है, अर्श मेरी बात समझे बेटा आपको? जी सर बिल्कुल समझ आ रहा है। जी तैमूर बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा बेटा देखिए, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो अपने क्लास से बाहर नहीं जाना, दूसरी बात आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको 100% फायदा होगा। आपने यस सर। देखिए बेटा, इसमें हम ठीक हो गया सर। लाइव क्लासेस में कभी गपशप भी कर लेते थे, बट ऑनलाइन क्लासेस में आपने इन चीजों पर परहेज करना है और पूरी तवज्जो में फोकस करना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को। इंशाल्लाह यस सर। इंशाल्लाह हम वापस आएंगे तो फिर हम तो हमारी वो गपशप भी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन यस सर। इन दीज डेज आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी है आप लोगों को। यस सर। नो लाल कपड़े वाली। जी बेटा। सर कोई गपशप नहीं। हाँ तैमूर बेटा, इसमें नहीं प्लीज। ओके सर। देखिए इसमें आपने बेटा, आप लोगों ने 100% फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, ठीक? यस सर। तो इंशाल्लाह फिर आपको बेटा देखिए, मकसद ये है ना कि आप देखिए, आप सेकंड ईयर में है ना, आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। हाँ पहले ही पीछे हैं तो हम चाहते हैं, मैंने आप लोगों की खातर इस क्लास को मैंने सेपरेट किया। यस सर। तो फिर अगर आप क्लास को सेपरेट नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। ठीक है, यस। तो बेटा आप इससे प्लीज फोकस करना। उमराव बेटा, आवाज आ रही है आपको? उमराव बेटा, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके चलें, अब हेडिंग दें बेटा आप लोग, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। अब हेडिंग देंगे बेटा आप लोग कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। देखिए बेटा, देखिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, स्पेशली एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे प्रोटॉन हमें नजर नहीं आते, न्यूट्रॉन, बोसॉन, बैरियन, बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें नजर नहीं आते। उनको स्टडी करने के लिए भी हम स्पेशली बेसिक फोर्सेस को यूज करते हैं। बाकी देखिए, हमें जो अर्थ रिवॉल्व करे में नजर नहीं आती, प्लैनेट्स रिवॉल्व करे में नजर नहीं आते, गैलेक्सीज रिवॉल्व करते में नजर नहीं आते, इन तमाम चीजों को भी स्टडी करने के लिए हम फोर्सेस यूज करते हैं, जिसका नाम बोलते हैं बेसिक फोर्सेस बोलते हैं। तो ऑल द फिनोमेना अप्लाई ऑन दिस बेसिक फोर्सेस। ठीक है, तो बेटा देखिए, इसको डिफाइन टू लिखिए, टू अंडरस्टैंड the properties
of elementary particles to understand the properties of elementary particles and to be able to describe the इसमें जो रिलेशन है, ठीक है, describe the forces. We need to understand the properties of elementary particles to describe the forces between them called basic forces. नीचे पर आप लिखेंगे there are 5 types of basic forces. 5 types of basic forces. ठीक है बेटा, 5 टाइप्स की हैं बेसिक फोर्सेस। फिर बाद उसको हम यूनाइट करते हैं। पहले बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तीजा क्लास से बाहर चली गई थी। अच्छा, पहले हम बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्लू से काफी लाइट नजर आता है। हाँ, मैं वो उसमें ठीक करता हूँ, ठीक है, मैं इसको बड़ा ठीक है इसमें चेंज करता हूँ। हम लिखेंगे देयर आर 5 types of basic forces। बाद में उसको यूनिफाई, देखिए मैंने स्टार्ट में कहा टोटल 5 टाइप्स थी, उसको यूनाइट किया 2 फोर्सेस को, अभी हम सीखेंगे। फिर 4 फोर्सेस बन गई, फिर यूनाइट किया, फिर 3 फोर्सेस बन गई। वो भी सारी बातें मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए 5 टाइप्स ऑफ बेसिक फोर्सेस, 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। फर्स्ट बेटा हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर 2 बेटा हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक फोर्सेस या बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस यू नो, जो चार्जेस के दरमियान होती हैं, ठीक है। फिर बेटा 4 हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस मेरे बच्चों। और फिर हम बोलते हैं, 5th बेटा हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये मेरे बच्चों, ये 5 फोर्सेस हैं नेचर में जिसपे पूरी यूनिवर्स वर्क कर रही होती है। पूरी यूनिवर्स, ईच एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हमें नजर नहीं आते, वो रिवॉल्व करते हैं। ऑल फोर्सेस, इन फोर्सेस को, ऑल फिनोमेना इन फोर्सेस को ओबे करता है। अब उसके बाद 2 सेंटेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ। अच्छा, ठीक है बेटा, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। जी मदीना कैसी है बेटा आप? मदीना कैसी है बेटा आप? मदीना आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आ रही है। ओके ओके जी बेटा, वेलकम टू इन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस। बेटा बाकी दोस्तों को बताएं ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस को जो हम शुरू कर रहे हैं उनका फायदा होना चाहिए। बेटा इसमें आप रेगुलर टाइम पे आना है और लेट नहीं आना, और आपने अब क्लास में डिस्टर्बेंस बेटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपने फायदा लेना आप लोगों ने, मैंने आप लोगों की खातिर ये क्लास को सेपरेट किया है, तो बेटा इसका आपको फायदा होना चाहिए। मेरे बेटा इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट आप सबके लिए, ठीक है। ओके जी बेटा, यहां तक बच्चों की प्रॉब्लम कोई है यहां तक? देखिए बेटा, अभी बेटा आप आई हैं, मैं आपको रिपीट करता हूं उस बात को।
बेटा देर आर जो है बेसिक फोर्सेस नेचर बेटा है वो है हमारे पास जो है ऐसी फोर्स होती है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। ठीक है, बेसिक फोर्स बेटा 5 है नेचर में। पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इनको बेटा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस जो है नेक्स्ट हम लिखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यूनिफिकेशन of electric and magnetic forces। बेटा दो सेंटेंस थे इनमें फैराडे एंड मैक्सवेल यूनिफाइड। दोनों सेंटेंस ने कहा ये दोनों फोर्स हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्स फैराडे यूनाइट these two forces so called, तो बेटा तो इसे हम क्या बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये बेटा ये दो फोर्सेस हैं बच्चों जो कंबाइन किया तो कौन सी फोर्स बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब याद रखना बेटा आप लोगों ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड लॉरेंट फोर्सेस, are also called Lorentz forces। और इसको हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला बेटा क्या लिखेंगे लॉरेंट फोर्स बेटा हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स Fe इलेक्ट्रिक फोर्स Fm मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा L फॉर लॉरेंट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला था QE, मैग्नेटिक फोर्स था Q इंटू VB। ये हम चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं हम लोग, ये चैप्टर 11 में, ये चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं आप लोग। यहां से Q बच्चे कॉमन ले लें तो फोर्स बने Q इंटू बेटा हम क्या लिखेंगे E प्लस VB। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉरेंट फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जी यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा कोई प्लीज पूछिए, एनी बॉडी प्लीज पूछिए। अब जी अर्षित बेटा समझ आ रही है आपको? यस सर समझ आ रही है। तैमूर बेटा समझ आ रही है आपको? यस सर। खदीजा बेटा समझ आ रही है आपको? खदीजा बेटा समझ आ रही है? यस सर। ओके उमराव बेटा आपको आवाज आ रही है, समझ आ रही है बेटा आपको? यस सर। ओके बेटा मैं अभी इसको मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मैंने मुझे ये पेज इरेज करना है यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? फिर अब बेटा हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा ये चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है सर ये जी पूछे सर ये लोरेंटिक फोर्सेस लिखा हुआ है सर, लॉरेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। LORENTZ लॉरेंट फोर्स, लॉरेंस। ठीक है। ठीक हो गया सर। अब मैं इसको मैं रेस करता हूँ, मैं इसकी शेयर करता हूँ तस्वीर आपको। जी नेक्स्ट देखिए बेटा इसकी प्रॉपर्टीज और लिखिए आप लोग, दो तीन प्रॉपर्टी और लिख लें। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम क्या बोलेंगे कि ये शॉर्ट रेंज, ये लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाती है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसकी बेटा जो स्ट्रेंथ है strength is almost 10⁻⁻² times
than the strong nuclear force. Strong nuclear force. तो बेटा याद रखना आप लोग एमसीक्यूज के लिए कि ये फोर्स -2 टाइम्स, इससे क्या मुराद है कि ये 100 टाइम लेस होती है, 100 टाइम लेस देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं अभी, बाद में उसकी प्रॉपर्टी भी सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन 100 टाइम लेस देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये पहली प्रॉपर्टी बेटा क्लियर होगी, पहली प्रॉपर्टी सबको। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा, किसी बच्चे को? नो सर, सही। सेकंड बेटा आप लिखेंगे इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। इट ओबे द, हम कह सकते हैं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। It obey the inverse square law between the बेटा आप लिखिए between the interacting particle, बेटा मैं इसको शॉर्ट लिखा रहा हूं, इसके अलावा आपने नहीं याद करना और पॉइंट्स में लिखा रहा हूं, ठीक है। यानी ये भी इसका पॉइंट है, ये भी इसका एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अब ये कॉज क्या करती है, इस फोर्स की वजह क्या बनती है, किन को यूनाइट करती है, किन की कहां पे ये अप्लाई हम कर सकते हैं। तो बेटा इसको लिखिए, ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप लोग, यानी इट इज कॉज, इसको हम कह सकते हैं इट कॉजेस इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी भी ये कॉज बनती है। इट कॉजेस ऑल, जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट कॉजेस ऑल केमिकल रिएक्शन बाइंड एटम्स, molecules, planets, trees, buildings, lot of things इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। molecules हैं यानी बाइंड एटम्स है, molecules हैं, planets है, trees है, and frictional force, lot of things को इसमें हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। तहा आ रहा है लेकिन तहा का नाम नहीं लिखा हुआ प्रॉपर। चले तहा से तहा को मैसेज पूछे, तहा ये कोई और है? ओके सर, पूछता हूँ सर। इससे पूछें। बेटा ये सफिशिएंट है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा और जरूरत नहीं है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप लोग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा क्या होती है? सर तहा ही है। तहा है? ये सर होता है ये। ओके चलो उसको मैंने ऐड कर लिया है। तहा कैसे बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मेरा पुत्र, ठीक है? यस सर। सर जी अभी मैं पार्क से होके आ रहा हूँ। कहाँ से होके आ रहे हो? सर जी ट्रेल 5 से। माशाल्लाह, किसके साथ गए थे? सर जी लाल कपड़ों वाली के साथ।
चले 12 से ठीक है, लेकिन आपने तौबा की थी मैं कभी जाऊंगा नहीं। नहीं सर जी, मुझे बहुत मजा आया था, बहुत। चले चले, ये क्लास जब लाइव क्लास होगी फिर मुझे बताना जरा, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है? इंशाल्लाह सर जी, हम आपके साथ हैं। चले बेटा शाबाश, ठीक है। आप लिखिए आगे हेडर दें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्लस की कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है आप लोगों ने। पहली बात देखिए, पहले बस सुने गौर से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, जितनी फोर्सेस हैं सारी फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। पहली बात ये याद रखना आप लोगों ने। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ये शॉर्ट रेंज होती है, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करती है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करती है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कितना डिस्टेंस होता है? ऑलमोस्ट फेम्टोमीटर के से लेस डिस्टेंस होता है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर। जितनी भी फोर्सेस हैं सारी फोर्सेस इस फोर्स का मल्टीपल हैं, इससे ज्यादा कोई और फोर्स नहीं है। ये बात याद रखना आप लोगों ने, ठीक है? जैसे मैं सुना गौर से, अब सुना गौर से बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस फोर्स से आप लिखें 6 और आगे लिखें 39 जीरोस, 6 लिखें 39 जीरोस लिखें, इतने टाइम ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी 6000 ट्रिलियन 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 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात मेरी बेटा बात क्लियर होगी सबको? सर यस सर। अब मैं इसके बाद ये था पूछें। सर वो जो आपने लिखवाया था सर जी, वो इफ टू रेस वाला और म्यो से ईसाई उससे आगे वाला। हाँ बेटा उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था? बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ओके सर। वो मैं अभी स्क्रीनशॉट मैंने व्हाट्सएप करता हूँ आपको, इसी ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है? आपने यहीं से याद करना आप लोगों ने। अब इसकी कुछ बातें लिख लें आप लोग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स यूं लिख लें आप, ठीक है? This force bind the neutrons and protons inside the nucleus. This force is stronger, 6,000 ट्रिलियन, फिर लिखें ट्रिलियन, फिर लिखें एन ट्रिलियन times then the gravitational force। यानी ये इसका मतलब ये बेटा ये हुआ कि आप तकरीबन ऑलमोस्ट 39 जीरोस लगाएं, 39 जीरो 6 के बाद, यानी दिस फोर्स स्ट्रॉन्गर देन 6,000 ट्रिलियन ट्रिलियन एंड ट्रिलियन टाइम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये बेटा बात क्लियर होगी सबको? अब देखिए सर ये अब बोले किस चीज पर लगता है? जी बेटा
सर ये फोर्स किस चीज के लिए होती है सर? न्यूक्लियस के अंदर से जो या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन उसी के प्रोटॉन, लिए? हाँ बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करती है, उसके अंदर उसको ठीक देखिए, है। प्रोटॉन पे चार्ज तो पॉजिटिव होते हैं, उनको तो रिपेल होना चाहिए। यस ये तो Yes, रिपेल sir. नहीं, ये तो रिपेल नहीं कर रही है, उसको बाइंड करती है। सर, वो तो बाइंडिंग एनर्जी सर वो बाइंडिंग ही है एनर्जी, सर जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फोर्स से आ रहा था। कॉन्सेप्ट रियल में फोर्स आएगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया सर। ये बात समझे बेटा आपको? इसके लिए इसके डिस्टेंस Yes, क्या sir. होगा, इसकी कंडीशन क्या है? द डिस्टेंस between neutrons and protons is less than or equal to the femtometer। बेटा फेमटोमीटर -15 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स ओबे करेगी, वरना ये फोर्स ओबे नहीं होगी। तो एक बात और याद रखना, दिस फोर्स रिप्रेजेंट ग्लू से। बेटा ग्लू, अब जानते हैं ग्लू क्या होता है? क्या करता है Yes, ग्लू? सर एक दूसरे को सर जोड़ता है। टुगेदर, जोड़े रखता है। ग्लू से है, तो जब ग्लू, दिस फोर्स रिप्रेजेंट ग्लू का मतलब बेटा क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो इसके जो पार्टिकल बनते हैं, सो पार्टिकल कॉल्ड ग्लूऑन। मैं यहां लिखता हूं, मैं चलिए यहां लिखता हूं मैं, ग्लूऑन्स। ये पार्टिकल्स का नाम है जो जिसको बेसिक फोर्स से डिस्क्राइब करती है मेरे बच्चों, जिसे बोलते हैं ग्लूऑन्स बोलते हैं। ठीक है, ये चंद एक बातें थी जो आपने अभी आपने पढ़ी, आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ी है। कल आप पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फिर उसके बाद एक थ्योरी पेश की थी जिसे बोलते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन फोर्सेस, जिसने वीक न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंबाइन किया था। विल डिस्कस टुमारो। आज आपने सिर्फ इसे बेसिक फोर्स टोटल 5 होती हैं, फिर 2 साइंटिस्ट ने कंबाइन किया है, फैराडे ने और मैक्सवेल्स ने, उसने Yes, sir. फोर्सेस बनाए 4। Yes, sir. उसके बाद हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। 2 फोर्सेस पढ़ी अभी आप लोगों ने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को Yes, क्या sir. बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स। मैंने उसकी डेरिवेशन लॉरेंस फोर्स। उसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ करवाई आपको। ठीक है, इसको आज आप इतना ही काफी है, बाकी दोस्तों को बताएं और रेगुलर क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेस पे आए, या मैसेज पहुंचाएंगे? सर, तो मैसेज अभी आप लोग? जी अर्षद यस बेटा। सर, सिर्फ 3 फोर्सेस रहती हैं सर? जी बेटा। सर आपने 2 आज पढ़ा दिए ना सर, 3 अभी रह गई हैं सर हाँ, फोर्सेस दो जो आप। दो दो भी रह गई है। 2 फोर्स को आपने कंबाइन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आपने कंबाइन कर दिया आप लोगों ने। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके सर ग्रुप में मैं सेंड कर भेजता हूँ बेटा। अभी आपने 2 फोर्स कंबाइन की ना आपने अर्षद? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स 2 अलग अलग फोर्सेस, आपने उसको कंबाइन किया आप लोगों ने। यस सर, अभी एक बन गई है। तो क्या बन गई? Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 हमने बेसिकली हमने 3 फोर्सेस पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ ली है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ ली, और बेटा हमने क्या पढ़ा आप लोगों ने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया आप लोगों ने। रियलिटी में आपने 2 ही फोर्सेस पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक हो गया सर। ओके सर। सबको बात क्लियर होगी? मैं इसकी तस्वीर भेजता हूँ। Yes, आप कहा सब Yes, दोस्तों को बताएं ताकि वो क्लास में आए। यस सर, यस सर। सर वो पता नहीं अलग अलग लड़कियों के नाम से क्लासेस में जाते हैं यार इंसान बन जाए इंसान। अजी तो ईद पता नहीं, अजी तो ईद पता नहीं कोई सर था का कुंडल तो के दे नाम दे से। 2 में था, इधर पता नहीं कहाँ घुसा है वो, तो सलीमान खालिक से अजीब। पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा ये नहीं, अच्छा पता मेरी क्या, तो की तो अभी आप लोग
नहीं इसके नहीं करनी। अच्छा चले बेटा, मैं अभी लॉग आउट होता हूँ। सर जी बस 1 मिनट लिख लें। अच्छा आप लिखिए लिखिए, मैं सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? यस सर। स्क्रीनशॉट सर सेंड कर, मैं सेंड करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिखने दे, लास्ट पॉइंट रहेगा। मैं सेंड करता हूँ अभी आपको।